आज की इस पत्रकार वार्ता में हमारे साथ उपस्थित प्रदेश युवा कांग्रेस के अध्यक्ष आदरणीय आकाश शर्मा जी, वरिष्ठ प्रवक्ता आदरणीय धनंजय ठाकुर जी, प्रवक्ता भाई सत्यप्रकाश जी, विधि विभाग के अध्यक्ष आदरणीय देवा देवांगन जी, कांग्रेस के युवा नेता पंडरिया से हमारे साथी भाई आनंद सिंह जी। साथियों, बेहद ही महत्वपूर्ण विषय पे आज हम सब ने आपको बुलाया है। लगातार हम इस बात को प्रमाणित तरीके से आप सबके समक्ष रख रहे थे कि भारतीय जनता पार्टी चुनाव हारने के डर से बौखला गई है। पूरे प्रदेश में सत्ता बल का दुरुपयोग किया जा रहा है। चुनाव के नामांकन के दौरान सत्ता बल का दुरुपयोग करके अनेक स्थान पे हमारे वार्ड प्रत्याशियों के नाम वापस कराए गए। हमारे प्रत्याशी का नामांकन धमतरी में रद्द करवाया गया। प्रदेश में दूसरे राज्यों से बुला के शराब बांटी गई। पूरे प्रदेश में हजारों पेटियां शराब की कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जब्त करने पे पुलिस को मजबूर किया। पुलिस और आबकारी विभाग के सहयोग से भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के दौरान, शहरी चुनाव के दौरान पूरे प्रदेश के सभी इलाकों में शराब की नदियां बहाई। मित्रों, ऐसा ही एक उदाहरण पंडरिया नगर पालिका के चुनाव में देखने को मिला। एक नहीं, अनेक उदाहरण देखने को मिला जहां पे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी की विधायक भावना बोहरा के साथ मिलके चुनाव को प्रभावित करने के लिए शराब, नकदी, तमाम तरीके की सामग्री बांटी गई। एक पिकअप वाहन में भरकर पानी का जार, पानी की टंकी में नोट का बंडल बना बना के, मतलब एक पानी की टंकी में 100 के 10 नोट, कहीं कहीं 20 नोट, ऐसा नोट डाल के उसको पंडरिया नगर पंचायत क्षेत्र में बांटने के लिए ले जाया जा रहे थे। साथ ही नगर पालिका क्षेत्र में, साथ ही हाट पाट खाना रखने वाला जो डिब्बा होता है वह, उसके साथ ही लगभग बड़ी संख्या में नकदी भरे हुए लिफाफे जो 200 से 500 की संख्या में थे, जिसमें 500-500 के 2-2 नोट भरे हुए थे। इसको एक पिकअप वाहन में भर के ले जाया जा रहा था। जैसे ही कांग्रेस कार्यकर्ताओं को पता लगा, कांग्रेस के कार्यकर्ता बड़ी संख्या में इस पिकअप वाहन को आके घेर लिए। पुलिस पे दबाव बनाया गया। पुलिस इस पिकअप वाहन को पकड़ के थाने ले गई। थाने में इन सारी सामग्रियों की जब्ती भी बनाई गई। जब्ती बनाने के बाद वहाँ पे विधायक आती हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता आते हैं। पुलिस के द्वारा यह कहा गया कि इन सारी सामग्रियों की जब्ती बना दी गई है, लेकिन विधायक के दबाव में, भाजपा नेता के दबाव में सारी चीज़ों को जैसे ही कांग्रेस के कार्यकर्ता वहाँ से गए तुरंत छोड़ दिया गया। कोई कार्रवाई नहीं की गई, कोई रिपोर्ट नहीं की गई। यह सारा घटनाक्रम पंडरिया थाने के CCTV फुटेज में आज भी सुरक्षित होगा या छेड़छाड़ नहीं की गई होगी तो उस तारीख का CCTV फुटेज निकाल के दिखाया जाना चाहिए। इसके साथ ही जब यह घटनाक्रम हुआ तो कांग्रेस का एक कार्यकर्ता ललित देवांगन था, जिसके साथ थाने में भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, 50 की संख्या में भारतीय जनता पार्टी के लोग थे, कांग्रेस के कार्यकर्ता के साथ दौड़ा के थाना परिसर में मारा गया। पुलिस मूक दर्शक बनी हुई थी ललित देवांगन के साथ जो घटनाक्रम हुआ। उसी रात को भावना बोहरा जी का जो बेमेतरा में स्कूल है, उसका जो प्रबंधक है विनीत राजौरिया, वह CG07LL नंबर की सफ़ेद औरा कार में नगर पालिका क्षेत्र में पैसा बांटने के लिए निकला था। जैसे वो पैसा बांट रहा था, कांग्रेस के लोगों को पता लगी, उन्होंने इस गाड़ी को घेर लिया। पुलिस आई, विनीत राजौरिया को पकड़ के ले गई।
3 घंटे तक पुलिस उनको गाड़ी में रखे रही, न उनको गिरफ्तार कर रही थी, न पैसा जब्ती बना रही थी। जब कांग्रेस के हमारे साथियों ने दबाव बनाया तो पुलिस ने राजौरिया की गाड़ी से 200 लिफाफे जब्त किए, जिसमें 1,000 रुपये भरा हुआ था। कुल 2 लाख रुपए की जब्ती पुलिस ने की। लेकिन विधायक के दबाव में राजौरिया को भी छोड़ दिया गया, गाड़ी को छोड़ दिया गया, ड्राइवर को छोड़ दिया गया। और जब इन सब को छोड़ दिया गया, जब्ती को कागज में बनाया गया था, तो 2 लाख रुपए जो जब्त किए थे उसको भी छोड़ दिए। इसके बाद 10 फरवरी की रात को कुछ लठैतों के माध्यम से फिर से रउहा गांव, जो वार्ड नंबर 9 पड़ता है पंडरिया नगर पालिका का, वहाँ पे शराब और पैसा बांटने के लिए भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भेजा। गांव वाले एकजुट थे। गांव वालों ने इन लोगों से पूछा कि भाई आप लोग कौन है, गांव में कैसे आए? तो उन्होंने कुछ एक कांग्रेस के नेताओं का नाम लिया। कांग्रेस के साथी हमारे आनंद सिंह जी बैठे हैं, काफ़ी प्रभावशाली हैं, वहाँ पे लोकप्रिय हैं, इनका नाम लिया। तो गांव वालों ने बोला कि भाई आप आनंद सिंह जी से बात करा दीजिए। तो बोले उनका नंबर नहीं है। तो गांव वाले बोले आप वापस जाइए। तो उन लोगों ने विधायक जी को फ़ोन किया कि यहाँ पे गांव वाले हमको सामान नहीं बांटने दे रहे हैं। विधायक जी 15-20 गाड़ियों में भर के रउहा गांव पहुँचती हैं। इन 15-20 गाड़ियों में 3 से 4 गाड़ी पुलिस वालों की थी, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की थी, विधायक जी के निजी सुरक्षा दल के लोगों की थी। और इन लोग आते हैं वहाँ पे गांव वालों के साथ में मारपीट करते हैं। यही नहीं, वहाँ पे जो हमारी वार्ड की प्रत्याशी प्रतिमा चंद्रवंशी थी, उनके देवर कुलदीप चंद्रवंशी के साथ विधायक के पीएसओ ने पूरे गांव वालों के सामने सरेआम दौड़ा दौड़ा के फिल्मी स्टाइल में मारपीट किया। विधायक जी वहाँ पे खड़ी हुई थी। तो इस प्रकार से पूरे पंडरिया चुनाव क्षेत्र में, पंडरिया नगर पालिका क्षेत्र में चुनाव के दौरान भय और आतंक फैलाया गया। हमारी कांग्रेस पार्टी ने इस मामले की पूरी शिकायत एसपी से किया, जिला निर्वाचन अधिकारी से किया, जिसकी पावती हमारे पास है। हमने आईजी से भी किया इस मामले की शिकायत। लेकिन बेहद दुर्भाग्यजनक है कि भारतीय जनता पार्टी के राज में कानून बंदी बना लिया गया है सत्तारूढ़ दल के लोगों के द्वारा। कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टे इस प्रकार की जो वहाँ पे घटनाक्रम हुआ है अलोकतांत्रिक, इस घटनाक्रम को दबाने के लिए, हमारे लोगों की आवाज़ बंद करने के लिए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं के खिलाफ लोगों के आवेदन लेकर झूठे मुकदमे दर्ज किए गए, जिसमें हमारे 5 से 6 साथियों के साथ में मारपीट की धाराएं लगाई गई है, घर में घुसने की धाराएं लगाई गई है, हमारे साथियों को प्रताड़ित करने की कोशिश की जा रही है। एक तरफ तो पूरे चुनाव के दौरान विधायक के संरक्षण में शराब बांटी गई, पैसा बांटा गया, जिसका प्रमाण है। आनंद सिंह जी वो वीडियो निकालिए जिसमें सामग्री वाली गाड़ी जो जब्त हुई। उसके बाद हमारे ही कार्यकर्ताओं के खिलाफ FIR दर्ज किया गया है। ये देखिए वीडियो दिख रहा है, 1 सेकंड के लिए आप थोड़ा सा इसको देखिएगा, जूम करिएगा। इनके वार्ड में आज जो हम लोग अंदेशा लगा के रखे थे कि पूरे नगर में जो होने वाला है वो आपको ये तो बता रहे हैं, उसका देखिएगा। करना है, सोचना आपको है। मैं इतनी कहना चाहूंगा कि हमें इसको जरूरत नहीं है इसे पकड़ने का, ये हम खुद को है क्या पार्टी है। ये देखिए इस प्रकार का जो पानी का टैंक था, जार है, जिसमें पैसा डाल के लिया गया था, जो थाने के अंदर बनाया गया वीडियो है। अरे देखिए, देख रहे हैं, चलिए खैर कोई बात नहीं, जनता के पास जाए। मैं जनता से निवेदन करूंगा और हमारे जिले के पंडरिया नगर पालिका के जितने भी प्रत्याशी हैं उन्हें मदद करें।